अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, फिर बताते इसके बाप की सच्चाई। देखो फ्रेंड, ये सारा खजूर लेके बैठा है खाने के लिए। खाना भी नहीं दे रही है। क्या बोला है तू? कुछ खाना नहीं दे रही, मेरे को भूख लगी है। तो खाना खाओ। आप बताइए, एक डब्बा खजूर बच्चा अगर खा लेता तो खजूर कितना गर्म होता है। उसके लिए हम डांट रहे हैं उसको, उसकी मोबाइल छिपा लिए तो मोबाइल के लिए रो रो के मांग रहा है कि हमें मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, हम खजूर खाएंगे। ऊपर से फ़ोन गया होगा कि वो तो मार रही है, पीट रही है। वजह नहीं कोई जानने की कोशिश किया कि क्यों मारी है, क्यों पीटी, क्या कर रही है वो। बस उसके रोने की आवाज़ सुनाई दिया तो वो मार रही होगी। रोता तो किसी भी वजह से है, उसकी मोबाइल छिपा लो तब भी रोता है, उसकी पसंदीदा चीज़ ना खाने दो तब भी रोता है। अब खजूर पूरा एक डिब्बा वो खा लेता, खा ही लेता वो, क्योंकि वो मोबाइल देखते देखते ऐसी चीज़ें रखा रहता है, खाता रहता है। अब खजूर कितना गर्म होता है, अगर उसको कुछ हो गया, तबीयत ख़राब हो गई तो इलाज कौन कराएगा? आएगा तू इलाज कराने? उसकी मोबाइल छिपा लिए कि ना मोबाइल देखेगा ना ये खाएगा। अगर भूख लगी तो खाना खाओ, तो खाना नहीं, खजूर चाहिए इनको खाने के लिए। उसके लिए ऊपर से फ़ोन गया है कि तू बच्चे को मार रही है, तो वो भागा आया है यहाँ पे दिखाने कि हम बाप हैं। बाप का और कोई फ़र्ज नहीं होता, बस आधे घंटे आके मोहब्बत जता दें, वही इतना फ़र्ज है। दिन भर आवारापंती कर रहा है, तब नहीं उसको दिखाई दे रहा कि बच्चे को स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, कोचिंग पढ़ाना, मदरसे ले जाना, ये सब बाप का फ़र्ज नहीं है। बस आधा घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा आके अच्छी अच्छी बातें कर लेना, 2-4 पैकेट दे देना, वही इसके लिए बाप की मोहब्बत है। बाप बन के आया था। पहले आके तू पूछता ना। जो सामान कल ला के दिए थे, काजू बादाम और खजूर, हो सकता है उसकी रखैल ने कहा होगा कि जाके वापस लाओ, क्यों दिए, तो वो बहाने से अब उसको बहाना चाहिए था कैसे मांग के ले जाए, क्योंकि उसको फुसाना था ले जाके। तो आके लड़ाई झगड़ा करके नुसैब का जो कपड़ा दिए हैं पहले, सारा कपड़ा वापस दो, जो सामान दिए हैं सब वापस दो। तो क्या सामान तो दिया था, बस वही 2-4 पुराने कपड़े थे वो ले गया, और जो कल सामान लेके आया था वो ले गया। अगर नहीं लेके जाना रहता ना, वो उसके डर के मारे ले गया है। वो धमकी दी होगी जाके ले आओ, क्योंकि नया नया माल मिला है तो और रखैल मिली है तो उसको खुश करना ही है, नहीं तो वो डंडा डाल देगी। तो इसीलिए वो सारा सामान लेके गया। कपड़ा तो इसलिए लेके गया कि सब करतब दुआ करने वाले हैं, ले जाके करतब दुआ कराएगा, जादू टोना बच्चे के ऊपर, इसलिए तो कपड़ा लेके गया है और इंसानियत दिखा रहा है। सारा पैसा मेरा खा के, औकात तो थी नहीं, और चला है बहस करने हमसे। क्या औकात थी? शादी किया तो एक मशीन ख़रीदने की औकात नहीं थी। 15,000 रुपया हम भेज के मशीन खरीदवाएँ, बेशरम को शर्म भी नहीं आ रही है। 1 लाख मंगनी में लेके आया, इतना शर्म कर झूठ बोलते हुए भी कि 1 रुपया नहीं लिया है। बेशरम आवारा को ले जाके अय्यासी करा रहा है, और मेरा पैसा खा के हम लोग को, अपने औलाद को भीख मांगने की बद्दुआ दे के गया है कि तू भीख मांगेगा। तो उसके घर में चला आया, उसका बाप उसे बद्दुआ देता था भीख मांगने का, वो अपने औलाद को दे रहा है। उसके घर में ये सब चला आया है बहुत पहले से। खुद ही कहता था मेरा बाप मुझे कहता था भीख मांगेगा तू। वही आज वो अपने बच्चे को बोल के गया कि तू भीख मांगेगा, तू तेरी माँ भीख मांगेंगे। अरे भीख मांगेंगे तो लोगों से मांगेंगे, तुझसे नहीं मांगेंगे ना। तू अपना अय्यासी कर, रखैल को लेके अय्यासी कर, उसको खिला पिला, जहाँ नहीं देगा ऊपर देगा उसका हिसाब। खा ले, दुनिया में ही खाएगा ना, बेशरम कहीं का। सारा पैसा मेरा लेके अय्यासी कर रहा है और आया था लड़ने। औकात थी नहीं, घर वाले लात मार के निकाल दे। आज भी सोच रहा है मेरे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं, सब जानता है तो कितना मतलबी है।
अभी आज तेरा काम निकल जाए ना, तो आज अपने घर वालों को लात मार के निकाल दे। तो उसमें का इंसान है कि अपने घर वालों का भी नहीं होगा। अभी तेरा सब कुछ आज भी नॉर्मल हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो देख तू कल अपने घर वालों को लात मार के निकाल दे। तो वो इंसान है और सब जानता है, तेरे घर वाले भी जानते हैं तो कितना मतलबी है। तेरा मतलब निकला, दूध में गिरे मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। आज मतलब है, उन सबों की ज़रूरत है, इसलिए सबों के पीछे पीछे चल रहा है। तू सबसे रिश्तेदारी बना के चल रहा है क्योंकि तुझे मतलब निकालना है। मतलब नहीं निकालेगा तो कैसे काम? पहले भी तो यहीं रहता था, तब कौन सी रिश्तेदारी निभाता? तब कहीं दावत में जाने के लिए, अरे हम तो रिश्तेदारी निभाते ही नहीं हैं। वही रिश्तेदारों के पीछे पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब निकालना है इसे। आज ही सब कुछ सही हो जाए, आज ही एक लात मार देगा अपने घर वालों को। ये उसमें का इंसान है, ये किसी का नहीं हो सकता है, किसी का सगा नहीं हो सकता है। जो अपने बाप का, अपने माँ का, अपनी औलाद का सगा नहीं हुआ, वो बीवी क्या चीज़ है। दूसरे का लेके खा के बैठा है ना, बेशरम कहीं का। बच्चे को क्या बद्दुआ दे रहा है? हाँ, बच्चे को तू उस लायक किया है तो भीख ही मांगेगा। मांगेगा क्यों नहीं? उसका बाप लड़की लेके भाग गया है, दुनिया के बच्चों के बाप हैं, उनको खिला रहे पिला रहे, मजदूरी करके आ रहे अपने बच्चे के लिए। और तू क्या किया? तो लड़की लेके भाग के 2 साल तक बच्चे को पूछा नहीं, और आज अचानक से 1 महीने से बिस्किट नमकीन दे के सोच रहा है कि 2-4 रुपए का बिस्किट खिला के बच्चे का भला सोचने आया था। 2 ही दिन में, इतने दिनों में खाली कल जाके वो इंसान 200-300 का सामान लाया होगा, वो भी उसके रखैल के कहने पे आज बच्चे से छीन के लेके गया है। ऐसा बाप तो मर जाए वही बहुत अच्छा है। कम से कम ये तो रहेगा कि बाप मर गया है तो बच्चे को खाने के लिए तरस रहा है। जीते जी बाप दूसरे को अय्यासी करा रहा, अपनी औलाद को फेंक के दूसरे को अय्यासी करा रहा। और हाँ, जब तेरे माँ बाप, चाची चाचा दादी सब देखने गए थे, सबों की आंखों में मोतिया बिन हो गया था क्या कि तब नहीं देखें? तुम नोट दिखा था ना, तब नोट पे शादी कर लिया। आज दिख रहा बेचारे को, आंखें फूट गई थी तब नहीं नज़र आया। सारी खराबियाँ उसके अंदर होगा, डिफ़ाल्टर है, फलाना है, ढिकाना है, यहाँ जा रही वहाँ जा रही है। तूने ऐसी नौबत लाई है ना कि यहाँ जाना वहाँ जाना पड़ रहा है। शौहर की तरह रहता तब जाके कोई दिखाता, तब कहता। तूने सड़क पे छोड़ा है तो तू कौन होता है बोलने वाला कि यहाँ जा रही वहाँ जा रही? पकड़ के दिखा, गलती दिखा। खुद तो भाग गया लड़की लेके और चला दूसरे को बदनाम करने। बदनाम तो बहुत किया था, लेकिन खुद ही मुंह पे जूता पड़ गया ना, समझ में आ गया। मोहल्ले में आ रहा है, मोहल्ले वाले कौन क्या कहेगा? कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। तेरे घर में जो अय्यासी हो रही है उसे कौन कह रहा? सब जान रहा। तुम सब कितने पानी में हो, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है। क्यों कहने जाए? मोहल्ले वालों को का पड़ी है, किसी को का पड़ी है? तू रोड पे जाके उसके साथ सोए ना, तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती है। बस कभी कोई देख लिया था ये फला इंसान है, ये जावेद है जो सफ़ी खिना के लड़की को लेके भाग गया। बस जाने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। नहीं आएगा, है ना तेरी बगल गिर? सुने किसी के साथ भाग गई थी, पकड़ के आई है कि बेटे की शादी हो जाए तब चली जाना। तो कौन उसके घर जा रहा है बोलने? अब बेटे की शादी भी हो रही है, वो तो औरत होके भाग रही है। ये दूसरी बार सुनाई दिया है कि भाग गई है तो पकड़ के आई है कि बेटे की शादी हो जाए तो चली जाना। उसे कौन से मोहल्ले वाले बोलने जा रहे हैं, या उसके कौन से रिश्तेदार बोलने जा रहे हैं? वो तो औरत है, तू तो मर्द है। मर्द को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, जब औरत को नहीं कोई बोल रहा है कुछ। जाके पता कर ले कौन भागा था, तेरे रिश्तेदार की है। तो फ्रेंड, ये सब तो रोज़ का लगा रहेगा। नाटक करने वाले इंसान रोज़ नाटक ही करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।